एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 3x² प्लस bx माइनस 8 इक्वल टू 2 अगर इफ हैज़ 2 एज द वन ऑफ द रूट्स। अगर पहला रूट्स दिया हुआ है 1। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। तो हमने यहाँ पर वही किया है कि सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी है। इक्वेशन हमें क्या दी है, इसने लिखी है 3x² और प्लस bx माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या होगा है, क्योंकि ये मिस 0 के बराबर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि x के साथ जो है कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हो गया 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन 3 प्लस b अपॉन 3x प्लस माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू 0 से डिवाइड करोगे 3 को तो यही जवाब आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा x² प्लस bx माइनस b अपॉन 3x माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट में अब हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग बनाना है तो इसको इस तरफ मूव ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b अपॉन 3 x इक्वल टू 8 अपॉन 3। मैंने क्या कहा था, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इस वाली वेरिएबल को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं 2। ये हो जाएगा b अपॉन 6। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर अपॉन 36। आपने यही चीज़ प्लस करना है या लिखोगे एडिंग, बिल्कुल वही स्टेप है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। एडिंग b² अपॉन 36 बोथ साइड। अच्छा जी, x का स्क्वायर प्लस b अप 2 फॉर्मूले का लगाओगे a b। अब क्या किया, b² अपॉन 36 आपने इसमें प्लस करना है इक्वल टू 8 अपॉन 3 ऐसे उतार लिया, प्लस b² अपॉन 36 ऐसे उतर गया। फॉर्मूले का आपका a क्या है, x है, b क्या है, आपके पास b अपॉन 36 यानी 6। b किसका स्क्वायर यानी b होता है, 36 स्क्वायर होता है 6 का, तो वो हमने a और b ले लिया। ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला बन गया। किस चीज़ का फॉर्मूला बना, ये a प्लस b यानी b है आपके पास b अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो 36 आएगा। 36 3 को 36 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 प्लस b का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें ये स्क्वायर कैंसिल करना होता है तो हम क्या करते हैं, रूट्स बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप क्या लगा दोगे, रूट्स लगा दोगे। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। x प्लस बी ई अपॉन 6 का रूट्स ख़त्म हो गया, इधर आ गया प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया 96 प्लस b का स्क्वायर और 36 तो हमें पता है किसका रूट्स है, 6 का, तो हमने इसको अलग लिख दिया। अब हमने एक दफ़ा इसको प्लस में लेना है, एक दफ़ा माइनस में लेना है। प्लस के साथ x प्लस b अपॉन 6 इक्वल टू 96 प्लस b² अपॉन 6। ठीक है, अब उसमें आपको एक वैल्यू क्या कह रहा है कि अगर b को आप लगा लो 2, क्योंकि गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन क्या है, x प्लस b को हम फर्स्ट कर ले हैं 2 अपॉन 6 इक्वल टू, क्या करें हम इसमें, सॉरी x को हम यहाँ पर b को नहीं लेना बल्कि x को लेना है 2 के, 2 प्लस 96 प्लस b का स्क्वायर अपॉन 6। x की जगह पर गिवन कंडीशन क्या कह रहा है कि वो b है, 2 है, तो हमने वही लगाया यहाँ पर 2। एलसीएम ले लो इसका, यहाँ पर आ जाएगा 6 एलसीएम, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12 प्लस b का स्क्वायर, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 12 प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू √96। ये अभी याद रखना कि हम प्लस के साथ सॉल्व कर रहे हैं, अपॉन b² अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बच जाएगा क्या, 12 प्लस b इक्वल टू 96 प्लस b का स्क्वायर।
अब कर दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोबारा थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा है, लेकिन करने में मज़ा आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका रूट ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 96 प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो। ये हो जाएगा 12 ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 96 प्लस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 144 प्लस 24 बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 96 प्लस बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। 124 को उस तरफ ले जाओ, 24 बी यहीं रहने दो। 96 माइनस 144 माइनस करोगे तो ये होगा 24 इक्वल टू माइनस 48। बी की कीमत मालूम करोगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस 48 अपॉन 24। 24 वन ज़ा 24 टू ज़ा, यानी बी की कीमत निकाली तुमने -2। ठीक है, ये हमारे पास बी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जब हम इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। जब माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू -2 लगा देंगे। अभी एक्स की वैल्यू प्लस में लगाई थी, जो उसने सवाल में दिया था 2, वो लगा के हमने सॉल्व किया। अब बी की वैल्यू इस माइनस के साथ लगाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की कीमत मालूम हो जाएगी। चलते हैं एक्स की कीमत मालूम करने के लिए। इक्वेशन माइनस वाली अब हमने यहाँ पर ले ली है, और जहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू -2 आई थी, हम वहाँ पर b की वैल्यू लगा देंगे, यानी -2/6 इक्वल टू -96 प्लस b का -2 का स्क्वायर अपॉन 6। x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 1/3 आएगा इक्वल टू -96 2 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4/6। 96 में प्लस कर दो, ये आपके पास हो जाएगा 100/96। 100 क्या है आपके पास, रूट किसका है, वो है -10 का। तो हमने यही किया, माइनस का निशान ऐसे छोड़ दिया, 10/6। 10 कहाँ से आए, 100 का रूट होता है 10। आगे क्या करेंगे हम उसको -1/3 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -10/6 प्लस 1/3। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा इसका 6 1 ज़ा 6, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 3 2 ज़ा 6, 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2। x इक्वल टू 10 में से 2 निकालोगे, आ जाएगा -8/6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। x की कीमत तुम्हारे पास आई है -4/3, यही इसका जवाब है सेकंड पार्ट का। 8.1 यहाँ पे आज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से बताया, उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने किया। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, इसे आगे चल के हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ होंगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। तो आपने उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। 8.2 इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आराम से ठीक तरीके से आपको समझा सकूँ। इंशाल्लाह 8.2 एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।